I'm here in Rajendra Nagar area of Hyderabad, where the Gujarat ATS team had come to the residence of Umar Farooq. His brother was arrested by the Gujarat ATS earlier, and they had told him, in fact, not to move anything in the house. घर पर ATS की टीम आई, कितने बजे आई और उन्होंने क्या लिया यहाँ से? जी परसों रात वेडनेसडे 2:30 टू 2:45 AM अराउंड ATS की टीम आई और मुझे कॉल किया। उन्होंने कॉल करके बताया कि उमर हम लोग नीचे हैं, आप नीचे आ सकते हैं। मैं नीचे गया, नीचे आकर उनको ऊपर लेकर के गया और सारी जो चीज़ें थी वो रूम में वो उनको दिखाया। वो सारा देखकर उसको कंफर्म करके और उसका रिकॉर्ड बना करके एक मेरी साइन भी लिए उन्होंने ले करके वो सारा सामान लेकर के चले गए। क्या क्या चीज़ें उन्होंने लिया यहाँ से? वो उनमें उन्होंने जो है राइजिन का जो पल्प होता है, ऑयल निकालने के बाद जो पल्प बचता है वो पल्प वाला बैग लिया है वहाँ से, और वो जो एसेटॉन के कुछ बॉटल्स रखे हुए थे वो लिया, और कोल्ड स्प्रेड ऑयल मशीन जो रहती है वो वाली मशीन उन्होंने ली है, और एक छोटा ड्रम था जिसमें ये एसेटॉन और पल्प का जो मिक्स होता है वो थोड़ा सा उसमें जो था वो भी उन्होंने पूरा ड्रम ही ले करके यहाँ से चले गए। कितना कितना क्वांटिटी था उसका, और उसका आपको क्या समझ में आता है इन पूरी चीज़ों से? वो सारा तो हमको देखने से तो अब तक नॉर्मल ही लग रहा था। घर में चूँकि वो सारा सामान पड़ा हुआ था तो पहले तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही ये ATS की टीम ने ये प्रेस में रिवील किया ये सारा पॉइज़न है, तब से थोड़ा सा डर लगने लगा और उसको हमने लॉक करके रखा था। ये ATS के आने के बाद हमने उसको खोलकर वो सारा सामान सब कुछ जो है हम यही चाह रहे थे कि जल्द से जल्द आए ATS की टीम और यहाँ से लेकर के कहीं सेफ़ जगह में लेकर के चले जाए कॉलोनी को, और हमको भी हार्म हो सकता है इससे। तो वही डर हो रहा था, बस वो लेकर के गए। उसके बाद थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा सुकून हुआ कि ये यहाँ से तो चले गई। कितना कितना क्वांटिटी था और कब आया आपके घर पे ये सामान, कब आया? 10 to 20 डेज़ बिफोर ये जो है सामान भाई जो है अरंडी जिसे कहते हैं वो राइजिन वो लेकर के आए और उसका ऑयल निकाले हैं, और ये पल्प वगैरह बचा हुआ था। फिर 10 डेज़ बिफोर कुछ ये एसीटोन का केमिकल आया घर पर, वो उसको मिक्स किए। सब कुछ सामने ही हुआ। ऐसा कुछ नहीं लगा उनको देखने से कि ये जहर पॉइज़न बना रहे हैं, क्योंकि पॉइज़न बनाने वाला जो होता है वो कुछ सेफ्टी तो अपने लिए मेंटेन करता है कि मैं पॉइज़न बना रहा हूँ तो मुझे सेफ़ रहना है। तो ऐसा लग रहा कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि भाई को भी इस पॉइज़न के मेकिंग के बारे में कुछ ये इल्म नहीं था। बस वो ये समझ रहे थे कि एक बिज़नेस कॉल मुझे आया और ये प्रोजेक्ट दिया गया तो ये मैं करूँगा तो मुझे कुछ पेमेंट मिल जाएगी, तो वो पेमेंट मिल जाएगी सोचकर वो कर रहे थे बस। इसके अलावा उनको देखने से, उस राइजिन को देखने से, राइजिन तो होता है घर पे थोड़ा बहुत, तो देखने से ऐसा किसी को शक नहीं हुआ। बस ऑयल निकल, फिर भी पूछे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, नया बिज़नेस लग रहा है, तो बोले हाँ एक नया बिज़नेस का डील ऑफ़र हुआ है तो उसी के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ पेमेंट मिल जाएगा, ऐसा करके वो बोले थे। वैसे मेडिकल डॉक्टर हैं, वो प्रैक्टिस करते थे, वो चाइना से पढ़ के आए थे? जी जी, वो मेडिकल डॉक्टर क्या बोलते हैं 2007 to 13 तक उन्होंने चाइना से MBBS किया। उसके बाद कंटिन्यूस वो फील्ड में एज ए डॉक्टर हॉस्पिटल्स में ट्रीट किए हैं पेशेंट्स को। जैसे डॉक्टर्स होते हैं जॉब करते हैं अपना, वैसा किए हैं वो। उसके बाद लॉकडाउन में भी, पैंडमिक में भी डॉक्टर्स की ज़रूरत बहुत थी। उस वक्त भी जो है वो कोरोना वॉरियर की तरह वो फाइट किए हैं कोरोना के पेशेंट्स के लिए। उसके बाद चूँकि वो यहाँ के स्पेशलिस्ट नहीं हुए थे अभी, तो पे उनकी उतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ऑनलाइन वो जो जॉब्स होते हैं IT डिपार्टमेंट, IT कंपनीज़ में वो चले गए एज ए डॉक्टर। तो थोड़ी सी पे उनकी उसमें हो गई थी। फिर 1-2 साल पहले से वो जो है बिज़नेस के लिए, चलो थोड़ा बिज़नेस भी करते हैं, इस इतने से क्या होगा बोल के वो जो है बिज़नेस के उधर भी थोड़ा कोशिश कर रहे थे। शायद इसी का जो है ये टीम
जो टेररिज्म वाली टीम है इसी का जो है कमज़ोरी का भाई के फ़ायदा उठाया उन्होंने। और जो आजकल सुनाई दे रहा है कि पहले जो है टेररिस्ट इलिटरेट पीपल को जो है हायर करती है, अपने लिए यूज़ करती हैं, और इस मर्तबा एजुकेटेड टीम को जो है वो यूज़ कर रही हैं, ऐसा कुछ न्यूज़ में मैंने सुना है। तो इसी का जो है टारगेट हमारे भाई भी बन गए। और चूँकि ये भी डॉक्टर थे पेशे से, तो ये भी इस ट्रैप में फंस कर अपना जो है ये नुकसान कर बैठे हैं। उनके साथ जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या उनके बारे में आप कुछ जानते थे? क्या उनके आपके भाई के दोस्त थे? नहीं, मैं पहली मर्तबा हम लोग उनको न्यूज़ में देखे हैं, इससे पहले कभी उनको जो है ना हम नहीं देखे। और क्या आपके भाई का दिल्ली या गुजरात जाना आना होता था? नहीं, ऐसा जाना आना बार बार का तो नहीं पता, लेकिन कुछ एक आध मर्तबा ऐसा कुछ गए हैं ऐसा बोल के सुनाई दे रहा है। वो क्यों गए हैं, उनका ख़ुद का वो ट्रैवल सफ़र था या जर्नी थी उनकी, या किसी के थ्रू नहीं किसी के अंडर में रह करके गए हैं, ये कुछ नहीं पता है। वो जाकर ही वो उनको जो है सवाल करके पूछना पड़ेगा कि ये क्या था आखिर। और आप दोनों एक ही घर में रहते हैं वैसे? जी। लेकिन उनका किनके साथ आईटी पे या लैपटॉप पे बातचीत होती है, उसके बारे में आपको कोई इल्म है? बस वो जो जॉब करते थे एज ए डॉक्टर, वो तो बस उसी के रिलेटेड वो 2 to 11 दोपहर के 2 से 11 तक वो जॉब करते थे, उसी के रिलेटेड वो पेशेंट्स के मुतालिक जो है बात करते थे। बाकी टाइम तो जो है वो हमारे साथ रहते, या नहीं तो जो बिज़नेस जो बाहर जो उनका बिज़नेस था उसके लिए कुछ सामान वगैरह होना है तो उसके लिए जाया करते थे। इसके अलावा वो एकदम काइंड पर्सन, एकदम हैप्पी, मतलब तो हम उनके ज़िंदगी में भी था एक मैरिज को लेकर, जो मैरिज ब्रेक हो गया उनका, लेकिन उसके बावजूद वो हिम्मत करके बहुत कोशिश करते थे कि एक खुशहाल एनवायरनमेंट रखे घर में भी और बाहर भी, और अपनी गम का जो है सबके सामने इजहार भी नहीं करते थे। वैसे आप कह रहे थे कि जो रेजिन का पल्प है या कैस्टर ऑयल का जिसको पल्प कहा जाता है, जब वो उस पर काम कर रहे थे तो उन्होंने ना मास्क पहना था, ना कुछ ग्लव्स वगैरह नहीं पहना था, और कितना कितना क्वांटिटी था? वो जितना यहाँ पर मिला हुआ है ना मैडम, जो बैग में मिला है उससे थोड़ा और, जो ड्रम में जो मिक्स करके रखे हैं थोड़ा सा मिलाए थे उस दिन वो, बाकी पूरा उसमें ही रखा हुआ था। यानी 3 kg वो था तो 3.5 kg समझ लीजिए आप, यानी ½ kg वो मिलाए हैं उसमें, बाकी का 3 kg तो वो कैरी बैग में ही रखा हुआ था वैसे ही। ऐसा कुछ सेफ्टी वो कुछ ऐसा करते तो हमको कुछ शक होता कि कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन वो कोई कर ही नहीं रहे थे ऐसा, तो हमको कहाँ से मालूम होगा कि ये कुछ कर रहे हैं। हमको भी यही लग रहा है कि उनको भी नहीं मालूम कि ये पॉइज़न प्रोड्यूस कर रहे हैं, बल्कि एक प्रोजेक्ट मिला है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, बस वो देना है और पेमेंट लेना है। अब इसका फ़ायदा जो है वो टीम जो पीछे बैठी हुई है उन्होंने उठाया, अच्छे से फ़ायदा उठाया, और वो तो शायद नहीं पकड़े गए होंगे जो भाई को बुलाए हैं, लेकिन भाई जो है इस ट्रैप में आ गए हैं। ओके, शुक्रिया। यानी कि उमर का कहना है कि उनके भाई को शायद मालूम ही नहीं था कि ये चीज़ क्या है या किस वजह से ये प्रोजेक्ट उनको दिया जा रहा है। इनके मुताबिक उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और बिज़नेस समझते हुए वो उस मशीन पे काम कर रहे थे, और ऑयल निकालना या फिर पल्प निकालने का काम उन्होंने किया। इनका कहना है कि उनके घर से रेसिन का जो पल्प है वो 3 किलो और एक ड्रम जिसमें कि एसीटोन वो मिलाया गया था, रेसिन पल्प मिलाया गया था, और फिर एक और एसीटोन का भी जो मटेरियल है वो वहाँ पर आया था। और एक रिसीट की भी बात इन्होंने की थी कि गुजरात से आया था, दिल्ली से आया था वो रिसीट। दिल्ली से शायद, ऐसा लगता है कि वो दिल्ली से आया है पार्सल। फैमिली वैसे बहुत तनाव में है, टेंशन में है कि ऐसे डेवलपमेंट्स हो गए हैं, और अब पूरे मामले की जांच है वो गुजरात एटीएस कर रही है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए।